अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मुअल्लिम सफ़दर अमीन द रॉयल स्कूल ऑफ साइंस की जानिब से आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 के आंसर क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 8 पे चूँकि समरी है और समरी के और दीगर इम्पोर्टेंट जो आंसर क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह PDF की शक्ल में आपको शेयर कर दिए जाएंगे। यूनिट नंबर 9 है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ। जो एक नर्स की कहानी हम लोगों ने पढ़ी उसी के आंसर क्वेश्चन आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड द नर्स आस्क हीराज सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर। नर्स ने हीरा की बहन को क्यों कहा कि यहाँ आओ और आके इससे बातें करो। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नर्स डॉक्टर्स के नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ क्यों थी, यानी उससे मुत्तफिक क्यों नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड द नर्स आस्क हरसेल्फ द क्वेश्चन कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टेंस बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स। नर्स ने अपने आप से ये सवाल क्यों किया था कि जो मैंने डॉक्टरों से इजाज़त ली थी और जो बात उन्हें कही थी क्या मैं उसको साबित कर पाऊँगी, यानी अपना दिफा कर पाऊँगी या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ द नर्स इन द स्टोरी। कहानी के अंदर नर्स की जो खूबियाँ बयान की गई हैं वो बयान करें। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड द नर्स से वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। नर्स ने ऐसा क्यों कहा कि जहाँ पर चाह होती है वहाँ ही राह होती है, यानी जहाँ चाहत होती है वहीं कोई ना कोई रास्ते निकलते हैं। ये बात नर्स ने क्यों कही, ये दावा उसने क्यों किया। तो इसके टोटल जो एक्सरसाइज में मेंशन हैं वो हैं 1 to 5 आंसर क्वेश्चन से। ये आप लोगों ने देखे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की जानिब जी। और अगला जो हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 10 के ड्रग एडिक्शन के बारे में, नशे की लत, उसके बारे में अब आंसर क्वेश्चंस हम पढ़ने लगे हैं। व्हाट आर द काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे के असबाब क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे के असरात क्या हैं। ये दोनों सवाल बच्चे अक्सर इनको समझने में गलती कर देते हैं कि काज में और इफ़ेक्ट में क्या फ़र्क है। काज जो होते हैं वो हमेशा पहले होते हैं, यानी असबाब पहले होंगे, और उसका जो इफेक्ट होगा, जो उसके असरात, जो नताइज मुरतब होंगे वो हमेशा बाद में हुआ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि वो वजूहात और वो अवामिल कौन से हैं जिनकी बिना पर लोग नशे के आदी बनते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिर जब कोई शख्स नशा करने लग जाता है, नशे का आदी बन जाता है, ड्रग एडिक्ट हो जाता है, फिर क्या नताइज होते हैं जो बाद में ज़ाहिर होते हैं। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे के क्या क्या असरात हैं, नताइज क्या होते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इम्पोर्टेंट रोल डू द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, बहाली सेहत के इदारे, वो नशे की इस आदत को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम करते हैं, वो किस तरह अपना किरदार अदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। पहला सवाल था कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स क्या किरदार अदा करते हैं, और सबक में आप लोगों ने पढ़ा कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अलावा जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं उन्हें काउंसल भी करना पड़ता है, उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। अब ये पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग क्या किरदार अदा करती है नशे की आदत को रोकने में। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई डू फैमिलीज फील रिलक्टेंट टू टेक द ड्रग विक्टिम इज़ टू ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। फैमिलियाँ अपने मरीज़ को, यानी जो शख्स उस में गिर चुका है, इस बुरी आदत के अंदर मुब्तला हो चुका है, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ले जाने में क्यों परेशान लगती हैं, परेशान महसूस होती हैं, यानी हिचकिचाहट क्यों होती है उनको, इसकी रीज़न बयान करें। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फैमिलीज़ टू इंश्योर कंप्लीट रिकवरी ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। कि नशा करने वाले की सेहत को मुकम्मल तौर पर ठीक करने के लिए फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, यानी फैमिलीज़ कौन सा इक़दाम करेंगी, कौन सा किरदार अदा करेंगी जिसकी वजह से नशा करने वाले का इलाज जो है वो पॉसिबल हो सके, मुमकिन हो सके। आज हम सिर्फ 2 यूनिट्स के आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और आज हमने यूनिट नंबर 9 एंड यूनिट नंबर 10 के आंसर क्वेश्चन देखे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की जानिब जो कि है वर्ड सेंटेंसेस का। तो हमारा इस पेज पे जो मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किया है, इसमें
दो सेशन हैं, यानी इस PDF फाइल की एक फ्रंट साइड है और एक उसकी बैक साइड है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहूँ तो 2 पेजेस पे ये सारे वर्ड्स एंड टेंसेस मुश्तमिल हैं। पहले पेज को सेशन 1 का नाम दिया है और दूसरे पेजेस पे यानी दूसरे पेज पे जो कुछ वर्ड्स एंड टेंसेस हैं उन्हें हमने सेशन 2 का नाम दिया है। तो अभी तक चूँकि हम लोग गुज़िश्ता लेक्चर्स में सेशन 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी पेज नंबर 1। अब हम पेज का बैक साइड जो है दूसरी जानिब यानी पेज नंबर 2 को हम पढ़ेंगे। उस पे सेशन नंबर 2 है, उसके वर्ड्स एंड टेंसेस आज हम इंशाल्लाह देखेंगे जी। तो पहला है जी केयरिंग, ख्याल रखने वाला। माई मदर इज़ वेरी केयरिंग, माई फादर इज़ वेरी केयरिंग, माई टीचर इज़ वेरी केयरिंग। ठीक है जी, स्पिरिचुअल रूहानियत को कहते हैं। वी गेट स्पिरिचुअल पीस इन वर्शिप ऑफ अल्लाह। अल्लाह की इबादत करने से रूहानी तौर पर हमें सुकून महसूस होता है। वर्ल्डली का मतलब है दुनियावी। डू नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन द वर्ल्डली डोमेन्स, वर्ल्डली अफेयर्स। दुनिया के मामलात के अंदर हमें इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। और क्लीन का मतलब साफ़ करना। आई लाइक टू वेयर क्लीन क्लॉथ्स, मुझे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना पसंद हैं। लेट का मतलब ताख़ीर, देर से। ही इज़ लेट कमर, वो देर से आता है। अर्ली सुबह सवेरे। आई एम एन अर्ली राइज़र। ओनली सिर्फ। नसीम इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। और फास्ट तेज़। शुएब अख्तर इज़ अ फास्ट बाउलर, वो एक तेज़ गेंद करवाने वाला है। लॉन्ग मीन्स लंबा। द अंडस इज़ अ लॉन्ग रिवर। और लाउड ऊंचा। डू नॉट स्पीक लाउड इन द मस्जिद और स्कूल और हॉस्पिटल, कुछ भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और मेड विद एंगर, ये गुज़िश्ता सेशन में गुजर चुका है। गेज़, गेज़ कहते हैं घूरने को। ही इज़ गेजिंग एट मी, वो मुझे घूर रहा है। या ही यूज्ड टू गेज द स्टेयर्स एट नाइट। ठीक है जी, सॉरी, ही यूज्ड टू गेज द स्टार्स एट नाइट। और स्टेयर का मतलब है चढ़ाई करना। ही स्टार्टेड एट हिम इन एंगर, ही स्टेयर्ड एट हिम इन एंगर, उसने गुस्से में उस पर चढ़ाई शुरू कर दी। शाइन मीन्स चमकना। स्टार्स शाइन इन द स्काई एट नाइट, रात के वक़्त सितारे आसमान पर चमकते हैं। और होड़, होड़ कहते हैं झमगटे को, यानी गठ को, जहाँ कुछ चीज़ें जमा हों। ठीक है जी, तो देयर इज़ अ होड़ ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी, गैलेक्सी में जो है वो सितारों का एक जमघटा है। और कलेक्ट कहते हैं मजमूए को। कलेक्टिंग कॉइन्स इज़ एन इंटरेस्टिंग हॉबी, सिक्के इकट्ठे करना एक बहुत ही दिलचस्प मशगला है। बिसाइड, शी वाज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पहलू में बैठी है। और अंडर, अंडर कहते हैं नीचे को। कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। ओवर का मतलब ज़्यादा। ओवर ईटिंग इज़ अ बैड हैबिट, ज़्यादा खा लेना अपनी चाहत से, अपनी सतात से, ये बुरी आदत होती है। और नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू कहते हैं नेक्स्ट को, अगले को। शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी इन द पार्टी, वो पार्टी के अंदर, वो महफिल में मुझसे आगे बैठी हुई थी। अलोंग कहते हैं साथ को। कम अलोंग विद मी, मेरे साथ आइए। एंड लास्ट है जी सा, देखना। आई सा अ ड्रीम लास्ट नाइट, मैंने गुज़िश्ता रात एक ख्वाब देखा। ये हमारे वर्ड्स एंड टेंस आज यहाँ पर ख़त्म हुआ आज के लेक्चर के एतबार से जी। तो लेक्चर भी ख़त्म हुआ चाहता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।